हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के उसमें वीडियो बना रही थी, तो उसमें 4 पार्ट था, जिसमें मैंने पहला वीडियो आपका हिस्ट्री से संबंधित डाल दिया था। आज हम जियोग्राफी के संबंधित कुछ जो है चर्चा करेंगे, यहाँ देखेंगे। तो जियोग्राफी में आपका पहला चैप्टर है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं बैकदन। तो जैसा कि बच्चों हम जियोग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भूगोल क्या है। पहले हम भूगोल के बारे में छोटी सी जानकारी लेंगे कि भूगोल क्या है। तो बच्चों वैसे साधारण शब्दों में कह देते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना या जो भी कहते हो, लेकिन अगर हम देखेंगे तो भूगोल आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भूगोल क्या है। विश्व के विभिन्न भागों में उच्चावच जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि में पाई जाने वाली विविधताओं का वर्णन है। क्या है कि विश्व के विभिन्न भागों में उच्चावच जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि में पाई जाने वाली विविधताओं का वर्णन है, अगर साधारण शब्दों में देखेंगे तो। अब हम देखते हैं कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ बच्चों, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। और भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी भी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। बच्चों ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है कि किस शब्द किस भाषा में, तो आपका ग्रीक और यूनानी दोनों एक ही, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो जियोग्राफी आपका 2 शब्दों जियो धन ग्राफोस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक कौन है? तो बच्चों वैसे भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। देखते हैं अगले पेज पे, देखते हैं हम, सॉरी अगले पेज पे देखते हैं कि भूगोल के जनक जो है हिकेटियस जो है माने जाते हैं। लेकिन अगर व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाए तो आपके इरेटास्थनीज है। कौन है? इरेटास्थनीज है। और इन्हीं को पूछा भी जाता है कि भूगोल का जनक। तो बच्चों जो है अधिकतर सब यही करते हैं कि इरेटास्थनीज है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि भूगोल क्या है, भूगोल के जनक कौन है। अब बच्चों हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। आपका जो चैप्टर है पहला भाग जो है वो वहाँ देख लीजिए। पहला चैप्टर आपका है सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, पहले इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्या सोलर सिस्टम में आपका क्या है। तो सोलर सिस्टम में जो है पहले आपका ये सूर्य आ जाता है, सौरमंडल में सूर्य आ जाता है। फिर उसके बाद ये जो ग्रह इतने हैं, बुध है, बुध के बाद आपका शुक्र है, पृथ्वी है, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये आपके सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं, एक पॉइंट वाइज में देखेंगे, इसका वर्णन करेंगे कि कैसे क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन वाइज की तरह बनाया है कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे कह देता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य एवं उसके चारों ओर
सूर्य एवं उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं कि सूर्य एवं उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, पॉइंट में देख लीजिएगा कि हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के बाहरी छोर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाहरी छोर पर स्थित है। और देखिए कि सूर्य, सौरमंडल का पूछता है कि सूर्य जो है हमारे सौर परिवार का मुखिया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो आपका सूर्य है। उसके बाद सूर्य अपने सदस्यों को क्या देता है? ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। क्या देता है? ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। और बच्चों, इस सौरमंडल के अंतर्गत आपके ग्रह भी आते हैं। आपके 8 ग्रह हैं। हम उन 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं और कैसे क्या है। आगे हम देखते हैं इसको, अगले पेज पे देखते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिएगा कि सौरमंडल के पिंड, सौरमंडल के पिंड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है बच्चों, जैसे यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कि प्राग सम्मेलन में 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ कि प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। तो पहला आपका है परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडल पिंड। यह पिंड इसमें देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले 9 ग्रह जो है माना जाता था, लेकिन एक ग्रह को जो है निकाल दिया गया। इसी प्राग सम्मेलन के अंतर्गत वो ग्रह कौन सा था? आपका प्लूटो, जिसको यम भी कहा जाता है। इसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह में रख दिया गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि इस सम्मेलन के अंतर्गत ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, परंपरागत ग्रह और बौने ग्रह, लघु सौरमंडल पिंड। मैं देख लिया, परंपरागत ग्रह में आपका आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आ गया। बौने ग्रह के अंतर्गत आपका प्लूटो, सिरिस, हौमिया, ये सब आ गया। और लघु सौरमंडल के अंतर्गत आपका धूमकेतु, उपग्रह एवं छोटे खगोलीय पिंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे देखते हैं हम कि ग्रह किसे कहते हैं। मैंने पहले क्या पढ़ा है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत आप लोग समझ गए कि सूर्य के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, इनके संयुक्त रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब हम देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ग्रह को इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। तो इसका ग्रह किसे कहते हैं? इसका अर्थ समझिए कि परिभ्रमण, परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या? परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ग्रह हुए खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। खूब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने पहले क्या कहा कि ग्रह किससे कहते हैं? पहले सौरमंडल में ही बताया है कि
ये उसके सदस्य हैं, सौरमंडल के ग्रह उपग्रह ये सारे सदस्य हैं। उसी में हमने बनाया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह उपग्रह के संयुक्त रूप से को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। अब यहाँ आगे कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। बच्चों अगर पूछ लें कि ग्रह की विशेषताएं बताएं, तो मैंने जो ये पॉइंट लिखवाया, ये लिखे हैं, आप इसको ग्रह की विशेषताएं में भी बता सकते हैं कि ये ग्रह की विशेषताएं होनी चाहिए या शर्तों को पूरा करते हैं। तो पहला आपका है कि ग्रहों के पास स्वयं का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। क्या होते हैं कि ग्रहों के पास स्वयं का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। मैंने क्या कहा कि सूर्य का क्या काम है कि वो अपने सदस्यों को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। ग्रह भी उसका एक सदस्य है। अब देखते हैं कि वे अपने तारे अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मैंने क्या कहा कि उनके पास अपनी कोई स्वयं की ऊष्मा नहीं होती या प्रकाश नहीं होता है। तो किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। फिर उसके बाद ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सौरमंडल में हमने बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर क्या है कि ग्रह अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। पहला क्या हमने बताया कि ग्रहों की अपना स्वयं कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रह अपने किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। और आपका जो है ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं और ग्रह अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। बच्चों यही कारण है, अतिक्रमण का कारण है कि प्लूटो को यानी यम को जो है ग्रह की श्रेणी से निकालकर किस में रखा गया, बौने ग्रह, क्योंकि ये अरुण का अतिक्रमण कर रहा था, इसलिए इसको जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अगले पेज पे हम आते हैं। अगले पेज पे देखते हैं कि हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल के 8 ग्रह एक निश्चित, ये जो 8 ग्रह हैं, ये सौर मंडल के 8 ग्रह जो है एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और आपके 8 ग्रह कौन से हैं, हमने फिगर में देखा। फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर मैं अभी दिखाती हूँ। आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है। बच्चों क्रम को बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों का घनत्व का घटता क्रम। तो इसमें देख लीजिएगा, आपका पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, नेपच्यून और बृहस्पति, यूरेनस, शनि, ये घनत्व के आधार पे इनका क्रम है। और उसके बाद आपका आता है आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। पहले क्या है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो बच्चों देखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछता है, तो आपका पृथ्वी का है। और उसके बाद सबसे कम किसका है, शनि का है। आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम, ये भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह या सबसे छोटा ग्रह, या उनके स्थान के 5वें स्थान पे कौन सा है या 7वें स्थान पे कौन सा ग्रह है, ये पूछता है। तो सबसे बड़ा आपका है बृहस्पति और शनि, और सबसे छोटा आपका क्या है, बुध। इसको आप ये क्लियर कर लिए। उसके बाद आपका आ जाता है कि नग्न आँखों से दिखने वाले ग्रह। नग्न आँखों से दिखने वाले ग्रह आपके कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है,
बृहस्पति व शनि है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने आपको बताया। फिर अगले वीडियो में हम आपको जो है आप आठों ग्रहों के बारे में पढ़ाएंगे कि आठों ग्रहों की क्या विशेषता होती है और कौन कौन से है। बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।